हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करिए, अच्छे से मेहनत करिए। इतना टाइम नहीं है आपके पास, थोड़े से दिन रह गए, अब जुट जाइए। आज हम करेंगे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और हाइपोथेसिस का थोड़ा बेसिक देखेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। देखो, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सभी को पता है इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। जो जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडियन हो गए, जो इंडियन है जो, वो इंडिया की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टेस्ट में या रिसर्च करते हैं तब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे इंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स, सारे के सारी जो यूनिट्स हैं, हमारी सारा का सारा ग्रुप है, इंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स, वो हमारी पॉपुलेशन होती है जिस पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं। देखो, सपोज एक ये कॉलेज है, इस कॉलेज में 4000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अगर मैं, आप देखो, 4000 पे स्टडी करना चाहती हूँ, यानी कि मैं जानना चाहती हूँ कि इन 4000 बच्चों की पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट मनी कितनी है, ठीक है, पॉकेट मनी जानना चाहती हूँ मैं इनकी। अगर मैं 4000 के पास जाऊँ, इनसे डाटा लूँ, तो मेरा देखो टाइम भी लगेगा बहुत, और ये अकेला मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मुझे पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो मेरी कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं। पॉपुलेशन से हम क्या ड्रॉ करते हैं, सैंपल। अब 4000 पे स्टडी नहीं करती मैं, क्या करूँगी, मैंने 150, 200, 300, सपोज मैंने 200 स्टूडेंट्स ले लिए, और इनसे मैं पॉकेट मनी के बारे में पूछूंगी और इसी के बेस पे क्या करूँगी, इसके बारे में रिजल्ट ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ये 200 मेरा क्या हो गया, सैंपल हो गया, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, जो पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये सैंपल कैसा होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, कुछ जगह हम पूरी स्टडी कर भी नहीं पाते हैं, देखो सैंपल ही हम यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं, इसको एग्जांपल से समझो। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाना है आपको, या आपको ये जानना है आपका हीमोग्लोबिन कितना है, या ब्लड आपका ग्रुप कौन सा है, आप डॉक्टर या लैब पे गए, लैब में या डॉक्टर के पास जहाँ भी गए आप, तो आपने वहाँ टेस्ट करवाया, तो वो पूरा डॉक्टर जो है पूरा का पूरा आपका ब्लड तो नहीं ले लेगा ना, वो जस्ट क्या लेता है, सैंपल, ठीक है। उसी के, उसने ब्लड लिया, उसी के बेस पे वो आपकी पूरी बॉडी में बता देगा आपका हीमोग्लोबिन कितना है, या आपका ब्लड का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। सैंपल के बेस पे क्या किया उसने, अपना आपकी पूरी बॉडी का बता दिया। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपकी मम्मा जो सब्जी बना रही है, तो जब गेस्ट आते हैं तो वो टेस्ट करके देखती है थोड़ी, कहीं नमक मिर्च कम ज़्यादा ना हो। जो उन्होंने टेस्ट किया, वो उन्होंने क्या किया, सैंपल लिया, उस सैंपल के बेस पे थोड़ी सी टेस्ट की, उसके बेस पे उन्होंने पूरी जितनी भी सब्जी बनाई है, पूरी सब्जी के बारे में उन्होंने बता दिया कि सब्जी सही बनी हुई है, आज अच्छी बनी हुई है, टेस्टी बनी हुई है। अगर वो पूरी खा लेते तो वहाँ देखो, वो अगर पूरी की पूरी वो खा लें तो गेस्ट क्या खाएंगे, देखो। तो कई जगह सैंपल से ही हम सफिशिएंट होता है, और सैंपल से ही हम काम चलाते हैं, तो सैंपल ही बेस्ट रहता है कुछ केसेस में, ठीक है। जैसे अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ठीक है, पूरी सब्जी नहीं खाएंगे, थोड़ी सी सब्जी लेंगे, सैंपल लिया, 1 स्पून या हाफ स्पून लिया, उस हाफ स्पून लेके पूरी की पूरी सब्जी के बारे में डिसीजन दे दिया कि ये सही है। ये होते हैं हमारे सैंपल। है पॉपुलेशन मीन्स होल, पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट ले लोगे आप, हो जाएगा आपका सैंपल। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है हाइपोथेसिस क्या होते हैं। अब मैंने क्या किया, जो ये 4000 स्टूडेंट्स थे, मैंने अज्यूम कर लिया कि इन 4000 स्टूडेंट्स हैं जो, इनको कम से कम 700 तो पॉकेट मनी मिलती होगी। मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया इनको कितनी पॉकेट मनी मिलती होगी, एवरेज अज्यूम कर लिया मैंने, इनको 700 तो हर बच्चे को पॉकेट मनी मिल, इसके आसपास तो मिलती होगी 700। जो मैंने अज्यूम किया, ये होती है हमारी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट जो आप क्या करते हो, होल पॉपुलेशन के बारे में लेते हो, ठीक है। होल पॉपुलेशन है, उसके बारे में आपने स्टेटमेंट ली, इसको दूसरे में आप क्या कह सकते हो, एक तरफ से ये अजम्पशंस होती है, ठीक है, अजम्पशंस होती है जो आप लेते हो, ठीक है। इसको फिर आप कहाँ यूज करते हो, अपने टेस्ट में यूज करोगे कि दो चीज़ों में कोई रिलेशन है या नहीं है। यहाँ तो मैंने एक ही डाटा लिया, आप दो डाटा ले लो, जैसे रेन का ले लो, भाई रेन अच्छी होती है तो फसलें भी क्या होती हैं, अच्छी होती हैं।
तो हम यहाँ ये हमने ये एज्यूम कर लिया रेन से फसलें अच्छी होती हैं, तो हम इस पे टेस्ट लगाएंगे कि ऐसा है या नहीं है। फिर ठीक है, टेस्ट लगा के हम बाद में उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं उस बेस पे। तो ये क्या बताता है, ये क्या हम हाइपोथेसिस किस लिए लगाते हैं, दो और दो चीज़ों में रिलेशन है या नहीं है उसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं। जैसे काफ़ी सारे हमारे पास टेस्ट हैं, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये हमारे टेस्ट हैं। जो ये हाइपोथेसिस होती है ये बेसिकली कितने टाइप की होती है, ये होती है जो हमने अज्यूम किया, अजम्पशंस ली थी, ये हाइपोथेसिस होती है हमारी टू टाइप की, ठीक है। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस वो होती है जो किसी किन्हीं दो चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं मानेगी। ये कहेगी किसी दो चीज़ ले रहे हो आप तो कहेगी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने रेन लिया और क्रॉप्स, ये कहेगी नहीं जी रेन और क्रॉप्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रेन आने से क्रॉप्स अच्छी होती ही नहीं। ये नो डिफरेंस को लेकर चलेगी, नो रिलेशन, किसी चीज़ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को नल लेके चलती है, वो होती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे मैंने अज्यूम किया कि आपके एच टेट में आपके सभी बच्चों के कितने 5 मार्क्स आएंगे, 95 मार्क्स आएंगे। अब देखो मैं सही हो सकता है, सही हूँ, हो सकता है ना हूँ, जब आपका रिजल्ट आएगा आंसर की से ही पता चल जाएगा कि देखो कुछ बच्चों के हो सकता है 95 से कम हो सकता है कुछ बच्चों के 95 से ज़्यादा हो सकता है 95 ही आए। तो जंक्शन मेरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। ये टेस्ट लगा के हमें बाद में पता चलता है। ये नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये कोई भी दो चीज़ों में क्या कहता है, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे रेन में और क्रॉप्स में ये कहेगा कोई रिलेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं। जैसे आपको फीवर हुआ तो आपने मेडिसिन ली, अब मेडिसिन का और फीवर का ये कहेगा जी नहीं जी मेडिसिन लेने से कोई फीवर नहीं का, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। आपने कोचिंग ली, कोचिंग लेने से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, कोचिंग का और मार्क्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत है, आप कंसेप्ट समझ लोगे ना, आप एग्जाम्पल अपने आप बनाने लग जाओगे। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं हम H0 से। नल 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 का मतलब है ये किसी भी डिफरेंस को क्या करता है, इक्वल जीरो मानता है। हर चीज को क्या मानेगा, जीरो, इक्वल जीरो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जीरो के इक्वल मानता है। नल है ना, नाम ही बता रहा है नल है। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, H0 से। इसी का अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल का अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट। ये क्या कहता है, ये तो कहेगा डिफरेंस नहीं है, ये तो कहेगा हाँ जी डिफरेंस है। ये क्या कहेगा, डिफरेंस है, रेन और क्रॉप्स का रिलेशन है, मेडिसिन और फीवर का रिलेशन है, इसके उल्टा चलेगा ये, ठीक है। जो ये कहेगा उसकी उल्टी बात ये करेगा। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, H1 से। जैसे मैंने यहाँ कहा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, 95, ये कहेगा नहीं जी जो मार्क्स है वो 95, H1 हो गया। कहेगा नहीं जी 95 नहीं आएंगे, ग्रेटर भी हो सकते हैं और आपके नंबर 95 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इक्वल नहीं है तो यहाँ लग जाएगा टू टेल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ग्रेटर है या लेस है तो दोनों केस में वन टेल टेस्ट हो जाएगा, यहाँ भी वन टेल और यहाँ भी वन टेल टेस्ट। ये राइट राइट टेल हो जाएगा, ज़्यादा वाला, कम वाला हो जाएगा लेफ्ट टेल, ठीक है। ये बाद में देखेंगे हम टेल वगैरह, वैसे ही बता दिया जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो नल हाइपोथेसिस की, नल हाइपोथेसिस से ही आता है। ये हम आगे टेबल से करेंगे जब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ एरर। देखो आपका एग्जाम था, आप पेपर दे के आए 100 मार्क्स का, वैसे तो 150 का होता, चलो आप लगा लो 100 का था। 100 में से आपने कहा कि मेरे 95% तो क्वेश्चन ठीक है, 95 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, 95 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए। तो यहाँ आप क्या हो, कॉन्फिडेंट हो। ये होती है हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट, यानी कि आप श्योर हो आप यहाँ पे कोई एरर नहीं हुई। अब देखो 100 में से 95 तो आपके ठीक है, तो एरर के चांस कितने हो गए, 5%। ये होती है हमारी एरर, ठीक है। 95 आप क्या हो, श्योर हो, वो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो। जहाँ आप श्योर नहीं हो वो क्या बन जाती है, वहाँ हमारी एरर बन जाती है। यानी कि आप ये मान रहे हो कि आपके 5% चांसेस हैं, आपके 5 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हैं, तो वो एरर में आ जाएंगे। ये तो हमने आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा, एक्चुअल में हो सकता है उसमें से कोई ठीक भी हो जाए, अभी आप एज्यूम कर रहे हो। अब एरर क्या होती है, ये दो टाइप की एरर होती है। आप इसमें क्या होता है, कई बार नल हाइपोथेसिस सही होता है, आपने सही चीज को क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो एरर होगी। गलत चीज थी उसको गलत नहीं कहा आपने, तब भी क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। आपने जो सैंपल का डाटा लिया
जो सैंपल से आपने डाटा लिया, आप उसके बेस पे डिसीजन निकालोगे ना, जो सैंपल लिया आपने। लेकिन वो जरूरी नहीं है आपके सैंपल पे बेस, सैंपल सही नहीं हो तो आपके रिजल्ट भी गलत आ जाते हैं, तो आपसे एरर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम डाटा लेते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते, हम केवल सैंपल के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो एरर होने के चांसेस होते हैं। ये एरर होती हैं 2 टाइप की, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब देखते हैं टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर क्या होती है, जब आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो सही होता है, ट्रू होता है, लेकिन आपने डिसीजन लिया, आपने क्या कहा, नई चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, सही चीज को आपने क्या कर दिया, गलत। ये होती है सही चीज थी, सही चीज को आपने क्या मान लिया, गलत मान लिया। ये होती है टाइप 1 एरर। ये हमारी क्या होगी, टाइप 1 एरर, ठीक है। इसके रीजन कुछ भी हो सकता है। देखो, एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जनरल एग्जांपल ले लो। एक बेगुनाह व्यक्ति, ठीक है, बेगुनाह था, लेकिन जो एविडेंस थे उसके पास, सबूत थे जो सारे उसके खिलाफ हो गए, ठीक है। उसको अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया, हीरो था, हीरो नहीं दे पाया, बट हीरोइन को ये बात पता थी वो बेगुनाह है, तो उसको सजा भी हो सकती है, ठीक है। बेगुनाह था, हमने उसको, बेगुनाह था वो, लेकिन हमने एविडेंस उसके अगेंस्ट है तो उसको सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो सकती है, एरर होगी ना हमारे पास यहाँ एरर। इसको हम टेबल से करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको ये एग्जांपल यही लेंगे, एग्जांपल टेबल से करेंगे। अभी इतना समझो, टाइप 1 एरर क्या होती है, नल हाइपोथेसिस था आपका, ट्रू था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। इसका ये दूसरा नाम है फॉल्स पॉजिटिव। इसको किससे डिनोट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को, अल्फा से। इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ये मैंने बता दिया आपको, 95% कॉन्फिडेंस हो तो 5% एरर के चांस हो जाते हैं। टाइप 2 एरर क्या है, टाइप उसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, तो इसको क्या कह देंगे, फॉल्स नेगेटिव। वैसे ये तो यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, पर फिर भी बता दिया, कहीं बाई चांस आ ना जाए। वैसे चांसेस टेबल से ही आएगा, जो आएगा उम्मीद तो टेबल से ही है, फिर भी थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कर ही लेना चाहिए। इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ये क्या होती है, टाइप 2 एरर वो होती है जब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स था, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको गलत ही नहीं कहा। नो रिजेक्शन, आपका फॉल्स हाइपोथेसिस था, गलत था, और आपने उसको क्या कहा, रिजेक्ट ही नहीं किया आपने, यानी कि आपने चीज को गलत चीज को गलत नहीं कहा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको गलत नहीं कहा तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी गलती होगी, यहाँ क्या होगी, एरर होगी, ठीक है। ये बेसिकली टेबल से ही समझ में आएंगी। ये देखो, वो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि वो लाइन वही देगा, ठीक है। देखो, अब हाइपोथेसिस जो मेरा क्या है, ट्रू था, सही चीज थी, मैंने डिसीजन लेना था, टेस्ट किए, टेस्ट के बेस पे क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। मैंने डिसीजन लिया, सही चीज को मैंने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, सही को सही कहा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया ना, सही को सही कहा, तो ये मेरा करेक्ट डिसीजन हो गया। नल हाइपोथेसिस मेरा ट्रू था, उस ट्रू को मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, सही चीज को मैंने गलत कर दिया, तो मेरे पास यहाँ क्या हो गई, टाइप 1 एरर, जिसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। तो करेक्ट डिसीजन क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। अब मेरा फॉल्स है, देखो हाइपोथेसिस मेरा यहाँ यहाँ देखो फॉल्स है ये, उस फॉल्स को मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। भाई गलत चीज को आपने गलत नहीं कहा, उसको आप सही मान रहे हो, तो ये भी क्या होगी, एक एरर होगी। इसको किससे डिनोट करेंगे, बीटा से। ये टाइप 2 एरर होगी। इस मैंने आपको वो डेफिनेशन इसलिए करवाई क्योंकि क्वेश्चन में वही डेफिनेशन ही पूछता है, और फिर पूछेगा टाइप 1 एरर कौन सी और टाइप 2। अब फॉल्स चीज तो गलत चीज को रिजेक्ट कर दिया, गलत चीज को गलत ही कहा मैंने, तो मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे, मेरा सही डिसीजन ये बीटा है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस बीटा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखो, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। एक ट्रू नल हाइपोथेसिस था, आपने उसको, सही चीज को आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो कौन सी एरर हुई, देखो। अब देखो, मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन करवाई थी, ट्रू नल हाइपोथेसिस था, रिजेक्ट कर दिया, कौन सी एरर होगी, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है। ये टेबल से करना इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये टेबल करवाई। अब है टाइप 1 एरर खतरनाक है, डेंजरस है, या टाइप 2 एरर डेंजरस है। देखो, टाइप 1 एरर क्या है, एक बेगुना, ठीक है, एक बेगुना था, बेगुना को क्या हुआ, उसके खिलाफ थे सारे सबूत, उसको क्या होगी, सजा। जबकि ये हीरोइन को तो ये बात पता थी, बट वो सबूत नहीं जुटा पाई, ठीक है। मूवी का वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेगुना को क्या हो गया, सजा, हमने यहाँ क्या कर दी, एरर 1 कर दी। यहाँ पे क्या है, एक फॉल्स मीन्स एक गुनेगार है, गुने
गार है, ठीक है, एक गुनहगार है, ठीक है, उसको क्या हुआ, गुनहगार को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको सजा नहीं दी, गुनहगार को नहीं सजा दी। तो अब आप बताओ इन दोनों में से खतरनाक कौन सी होगी? खतरनाक तो वैसे दोनों ही हैं, नो डाउट। खतरनाक तो दोनों ही हैं, ये भी खतरनाक है और ये भी खतरनाक है। अगर हम ज़्यादा खतरनाक की बात करते हैं तो आपने मूवी में एक एग्जाम्पल, वो एक लाइन सुनी होगी, भाई 10 गुनहगार भले ही छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये आपने सुना होगा मूवी में डायलॉग, 10 बेगुनाहगार भले ही छूट जाएं बट एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो खतरनाक एरर होगी टाइप 1 एरर, ठीक है। भाई सच्चे इंसान को झूठा मत बनाओ, झूठा है उसको सच्चा मान लिया कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, बट जो सच्चा है उसे झूठा बना दिया तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इससे हम समझ सकते, एग्जाम्पल बहुत है, मैं आपको कह रही हूँ अगर आप कंसेप्ट पकड़ लोगे तो एग्जाम्पल आप अपने आप बनाओगे, बस आप कंसेप्ट को समझो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अल्फा क्या होता है, टाइप 1 एरर, बीटा क्या होता है, टाइप 2 एरर, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा और करें, हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया, अब हमारा है टेस्ट। जब मैंने कहा, मैंने मीन पॉपुलेशन की बात करी, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करी मैंने, और एक मैंने करी उसकी सैंपल की बात करी, ठीक है। पॉपुलेशन का हम मीन लेते हैं, पॉपुलेशन के मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, इसको क्या कहते हैं, म्यू, एम यू, म्यू। पॉपुलेशन का मीन लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, जो भी लिया, अगर पॉपुलेशन से कुछ लेते हो तो उसको कहते हैं पैरामीटर्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, पॉपुलेशन के क्या होते हैं, पैरामीटर। मीन लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी लिया, पॉपुलेशन से लिया तो वो हो गए पैरामीटर। अगर सैंपल से लेते हो तो वो क्या होते हैं, जैसे मीन निकाला, ठीक है, एक्स बार लिया मैंने, मीन लिया, तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं उसको। देखो याद कैसे करोगे, पी से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हो गए पी से पैरामीटर, एस से सैंपल, सैंपल एस, एस से स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इजी हो गया लर्न करना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक हमारा वहाँ नल हाइपोथेसिस बन गया, सैंपल कर लिया हमने, पॉपुलेशन कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मेरे को कमेंट के थ्रू पता चलता है, ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।